हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 60,244 पदों की भर्ती के लिए प्रिपरेशन गाइस। जैसा कि आज है हमारा डे 5 गाइस। आज की हमारी सुबह शुरुआत हुई थी अपना रिवीजन करने से और आज हमने लिया हुआ था अपना स्टैटिक गाइस। हम अपना स्टैटिक जी के आज याद कर रहे थे हमने, क्योंकि अपना स्टैटिक जी के बहुत ही दिनों से याद नहीं किया था, तो सोचा इस वीक अपना स्टैटिक जी के ले लेते हैं गाइस। कुछ थोड़ा लेकर ही हमें अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे की चीज़ों को भूलते जाते हैं गाइस। जैसा कि मेरे कमेंट आ रही थी कि हम मैथ की क्लास तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो गाइस, आपको अगर अकेले पढ़ने प्रॉब्लम होती है तो आपके घर में आपका कोई सिस्टर या आपका कोई ब्रदर हो या आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगे तो आप उसके साथ पढ़ सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि मेरी सिस्टर मेरी मैथ में बहुत हेल्प करती हैं, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो मुझे मैथ में छोटी छोटी चीज़ें भी बता देती हैं कि मुझे कैसे वो सॉल्व करनी है गाइस। अगर आपके घर में अगर आपका कोई बहन या भाई आपके साथ पढ़ने के नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर पढ़ सकते हो। ग्रुप बनाकर पढ़ने में भी गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रही थी कि आप कौन सी मैथ की बुक फॉलो करते हो। तो जैसा मैंने अपने कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं मैथ के लिए रामनिवास माथुरिया की बुक से प्रैक्टिस करती हूँ और RWA से अपने जो प्रैक्टिस सेशन डेली होते हैं उनको भी लेती हूँ। उसके अलावा मैंने आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र बुक मंगाई थी, उसी में से मैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीखती रहती हूँ गाइस। उसमें से सीख के मेरे बहुत सारे मैथ के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं और आप भी उस वाली बुक को गाइस फॉलो कर सकते हो। वो बुक बहुत ही ज़्यादा, उसी बुक में से ही हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं गाइस। अपनी हम रीजनिंग की प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने अपनी रीजनिंग के लिए जो मेरे भाई की बुक थी एडिटर बाय SK झा सर की, मैं उसी में से अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे गाइस मेरे पास मेरी लूस एंड की बुक भी है रीजनिंग की, हम पहले उसी में से ही रीजनिंग क्या करते थे, लेकिन अब हम आज पब्लिकेशन में अपनी रीजनिंग की बुक क्या करते हैं, बुक हमारी लूस एंड की बुक हमने कई बार कर ली है, तो हम अब अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस आज पब्लिकेशन से करते हैं गाइस। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमारे इस बार पिछले पेपर में भी आए थे यूपी पुलिस के में, जो हम अभी देकर आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें से अपने पेपर के क्वेश्चन बहुत सारे देखे थे। वो बुक बहुत ही अच्छी है गाइस, उसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस हिंदी के लिए पूछते हैं कि हम हिंदी के लिए कहाँ से पढ़ें। गाइस हिंदी के लिए मेरी लूस एंड की बुक है, मैं उसमें से पहले थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन मैंने अपना जब बैच परचेज़ किया था, जब मैंने क्लासेस की थी, उसमें से मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया और मैं अपने नोट से ही रिवीजन करती हूँ गाइस। अपने नोट से रिवीजन मैं बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हूँ और अब मुझे अपने हिंदी में अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जब मैं अपने प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से करती हूँ तो मेरी उसमें गलतियाँ नहीं होती। हाँ गाइस, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं रचनाओं में, क्योंकि हमें सारी रचनाएँ याद नहीं हैं, नहीं तो मेरे हिंदी में मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। GS के लिए ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और पूछते हैं कि GS के लिए हम क्या करें। तो गाइस अपने सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि हमें अपने नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नोट्स नहीं बनाते तो हम बुक में से इतना सारा चीज़ों को कैसे कवर करें हमें समझ में नहीं आ पाता। इसलिए जब अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी हैं और कितनी चीज़ें छोड़नी हैं। इसलिए आप अपने नोट्स हमेशा बनाएं गाइस, जितने हो सकें उतने ज़्यादा आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए और टाइम टू टाइम उनको रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि गाइस मैं अपने रिवीजन बहुत ज़्यादा करती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि हमें अपना रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी बार हम अपनी चीज़ों को रिवीजन करते हैं उतनी चीज़ें हमारे माइंड में स्टेबल होती रहती हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए गाइस। हमें मैथ और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन को यही सिग्नल पहुंचता रहता है कि हमको ये काम डेली करना है, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और उसमें हमें फिर मज़ा भी आने लगता है गाइस। मैं पहले मैथ को इतना करती नहीं थी, क्योंकि मुझे मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता नहीं था, बट लेकिन अब मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ गाइस। रीजनिंग वैसे मेरी बहुत ही अच्छी जाती है, मुझे रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, मैं उनको अब अच्छी तरीके से करना चाहूँगी गाइस। अगर आप
प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी गलतियों को देखिए कि आपकी किस चैप्टर में गलती हो रही है और आप अपने उसी चैप्टर को अपने बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं हर बार, लेकिन आपको फिर भी उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपको अपने क्वेश्चन देखने चाहिए कि हमारे किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं। आपको उस चैप्टर को दोबारा दोबारा कितनी बार भी पढ़ना पड़े, आपको उसे पढ़ लेना चाहिए। गाइस मुझे तो समझ में आता, मैं तो पढ़ लेती हूँ। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।